बाबा श्याम अरदास पूरी क्यों नहीं करते हैं? किसकी अरदास जल्दी पूरी होती है? सभी भक्तों को जय श्री श्याम के भक्त बहुत अच्छे होंगे क्योंकि वो बाबा श्याम के भक्त हैं। आज हम बात करेंगे, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में प्यारा सा जय श्री श्याम लिखना मत भूलिएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, जिससे कि हमें ये जान के खुशी हो कि बाबा के नाम की जो जोत है वो किस किस जगह पर कौन कौन से घरों में जलाई जाती है, बाबा के जो चमत्कार हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में ये बताया जा रहा है, जैसे कि मैं बता रही हूँ, कि किस किस की अरदास पूरी होती है, किस किस की बाबा श्याम की अरदास पूरी नहीं होती है। अब कहने को तो दुनिया पूरी परेशान है। आजकल तो जगह जगह पे आप देख ही रहे होंगे, कोई कुछ हो रहा है। अभी गाज़ियाबाद का किस्सा है, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो आजकल अखबारों में, टीवी में, रील्स में आते रहते हैं कि ये वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे ध्यान भटकता रहता है, तो क्या करते हैं ना, हम बहुत सारी जो हमारे सामने सोशल मीडिया की चीज़ें आती हैं, तो उससे ना हम ना पूजा पाठ ना थोड़ी बीच में छूट जाती है हमारी। छूटने का मतलब कि हम नहीं कर पाते हैं पूजा, तो उससे क्या होता है, हमारा ध्यान भटक हो जाता है, हम पूजा में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो उससे क्या होता है ना, बाबा जो श्याम होते हैं ना, वो भी ये देखते हैं कि दुनिया की तरफ ध्यान ज़्यादा है और पूजा पे ध्यान कम है। तो लोग जैसे पूजा कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है, माला जप रहे हैं, ध्यान कहीं और है, वो पूजा नहीं कर रहे हैं। पूजा कर रहे हैं, पूजा भले ही कर रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं और है, माला जप कर रहे हैं, ध्यान नहीं है, वासियाँ आ रही हैं, मतलब टोटल कुल मिला के हमारा पूजा की तरफ ध्यान नहीं है। ध्यान क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे आसपास ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अभी गाज़ियाबाद के केस, आपने जो सूर्य लड़का है उसका भी केस सुना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें परेशान करती रहती हैं, हमारे दिमाग में चलता है, हम उन चीज़ों को सोच के अपने परिवार की तरफ ध्यान चला जाता है कि हमारा परिवार सुरक्षित है कि नहीं, हमारे बच्चे सुरक्षित है कि नहीं है। हो सकता है आपको वीडियो में ये बात अच्छी ना लग रही हो, कि आप सोच रहे हो कि क्यों फालतू बातें कर रहे हैं। ये बात फालतू नहीं है, बात ये है कि हमारे समाज में ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी हैं जिससे कि हम डरने लगे हैं कि हमारा परिवार खुद का सुरक्षित है कि नहीं। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो एक डर सा लगा रहता है, पता नहीं कोई बात ना हो जाए, कुछ हो जाए। इसी वजह से पूजा पे ध्यान नहीं जा पाता है, तो उनकी अरदास कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाती है। तो अगर आप पूजा करने बैठें तो टोटल पूजा पे ध्यान दें, दाएं बाएं को छोड़ दें। बाबा से खुद ये बात बोलें कि बाबा, मैं पूजा करने बैठ रही हूँ या बैठ रहा हूँ, बाबा मेरा ध्यान केवल आपकी तरफ होना चाहिए, क्योंकि आपकी अगर आंख सीधी है तो मेरे परिवार के ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती। अगर आप सच्चे मन से पूजा कर रहे हैं तो भगवान की जो नज़र है वो आपके ऊपर है, आपके परिवार के ऊपर है, आपके बाल बच्चों के ऊपर है, आपका परिवार सुरक्षित है। अगर पूजा करने बैठ रहे हैं तो सच्चे मन से माला जप कर रहे हैं, तो बाबा का जो मंत्र जाप है, बहुत ही शांत मन से मंत्र जाप करो। बाबा को मंत्र में बार बार बोलो कि बाबा मेरा ध्यान अपने ऊपर लाओ, मेरा ध्यान अपने ऊपर लाओ, मेरा मन भटकना नहीं चाहिए। बस आप अपने जो आपकी चमत्कार है, मेरा ध्यान वह उन चीज़ों में जाना चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये सोच के पूजा करें जी, ना कि ये सोचें कि हमारे समाज में ऐसा क्या हो रहा है। कहीं देखो छोटे बच्चे संग कोई घटना, छोटी लड़की संग घटना, 6 महीने की बच्ची, 10 साल की बच्ची, जिनके अंग भी नहीं बने हैं उनके साथ भी गलत व्यवहार, और जिनके अंग, कहते हैं ना, अंग काम करना बंद कर गए, जिनके अंग काम कर रहे हैं उनके साथ भी दुर्घटनाएं हो रही हैं। जिनके बॉडी के पार्ट्स, ऑर्गन्स काम करना बंद कर गए हैं, जैसे कि 60-75 साल की औरतें, उनके साथ भी गलत काम हो रहे हैं। तो ये समाज कहीं ना कहीं, जैसा कहते हैं ना, कलयुग, जब पहले के ज़माने में बातें होती थी कलयुग आएगा, तो मेरा मानना ये है कि कलयुग यही है। यहीं सबके कर्म देखे जाएंगे, यहीं सबका नाश होने वाला है। जो बुरे कर्म करेगा उसको घूम के भगवान का चक्कर है, उसकी तरफ तो आना ही है। तो क्यों ना हम अपने कर्मों को सुधारें और अपना ध्यान बाबा की तरफ लगाएं। सबको अच्छी लगी वीडियो तो जय श्री श्याम।